हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। आइए आज की इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर दो बारातें ठहरी हुई हैं। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या पूछ बैठे श्री हरि से कि हे प्रभु, यह कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए एक कन्या और दो बारातें हैं। मेरी तो समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय दो अलग अलग जगहों से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद की गए हैं लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी फिर बोले, प्रभु, आप आखिरकार इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहां वह दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो भला यह विवाह संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहाँ से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी रुके नहीं थे, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो इस निर्जन टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है और ऐसे में इन सुनसान निर्जन टापू पर तो यह लड़का भूखे ही मर जाएगा और वहाँ पर सारे बारातें मज़े से 5 भोग का आनंद ले रहे होंगे। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा। इसलिए अब तो मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थित ये थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता तो बड़ी निराश हो रही थी, किंतु वो भी अपनी जिद पर थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजा कर रख दिए, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष में लोग आए हुए थे। माँ द्वारा उसी टोकरी ने अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मनसा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माँ ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं दी, क्योंकि कन्या की माँ नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद किए गए वर से उनकी पुत्री का विवाह हो। अब स्वयं की बात तो देखिए, आंगन में रखी हुई उस टोकरी को जिसमें कन्या की माँ ने तरह तरह के फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था। गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और लेकर उड़ गए। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर जहाँ पहले से ही वह उस वर को उठाकर ले आकर छोड़े थे, वर के सामने ले जाकर रख दिए। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की
तमाम तरह की चीजें देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल मिठाई आदि निकालना शुरू किया तो क्या देखा कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुई वही युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होना था। अब तो यह सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान राम किन चाहे सोई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो सुमुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने पुरोहित का कर्तव्य भी निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत उनसे निवेदित कर दिया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर सुलझा कर बोले कि प्रभु, आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा व्याह कार्य हमसे करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए सफला एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए ही श्री कृष्ण से कहा, कमल नयन मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब तो आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उसे एकादशी का नाम है। उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तो तुम इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडु नंदन, इससे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, युगों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिषमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लपक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णववादी सुपात्र की निद्रा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रज्ञा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिषमान को लोभ के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुए और उसने लपक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग ही लपक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं,
कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुक के साथ भी। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं को स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापाप लपक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लपक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर वह रात को सो ही नहीं सका और उसके हाथ और पैर अकड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाइयों से वह रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्तांचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहा तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और आज वह उसे खाने को या फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों की पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापाप के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब वह आकाशवाणी लुपक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के एक मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। अब लपक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्मा को नहीं समझा उन्हें तो
पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझाना चाहिए।